नीतीश कुमार को पलटू चाचा का खिताब दिए तेजस्वी यादव, और फिर जब उनको उप मुख्यमंत्री का लालच मिला तो वही चच्चा हो गया सम्राट चौधरी। जब तक हम उनको सत्ता से नहीं हटाएंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब फिर उप मुख्यमंत्री का मिल गया तो लॉलीपॉप लेके अपना वो चले गए। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त बात कर रहे हैं कि 2024 की शुरुआत हुई और इधर बिहार में सरकार गिर गई है। बिहार की सरकार गिरी और उससे पहले हम बता दें कि बिहार की सरकार गिरने से पहले राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद बिहार के जो है कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दी गई। इन सब को लेकर के हम यहाँ पे समाज सेवी विक्की रहमानी जी हैं, जो मुसलमान के नेता कहे जाते हैं, मुसलमान के जो है लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, चूँकि उधर राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, इधर कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न दिया गया और इधर बिहार में खेला हो गया और बिहार में सरकार गिर गई और विपक्ष के रूप में अब राजद सामने खड़ा है, जो विपक्ष के रूप में जो है सदन में बैठने को तैयार है। यहाँ पे विक्की जी से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, इधर उधर राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, इधर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया और इधर सरकार गिर गई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए जितने भी हमारे हिंदू भाई या देशवासी, देश हो चाहे विदेश में, सबको उसके लिए बधाई कि एक मुद्दा राम मंदिर का जो था वो ख़त्म हो गया था कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर ये प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरह से भव्य बनाया गया, तो ये 24 की तैयारी है बीजेपी वालों की। वरना कि प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य लोग करते हैं, ये पहला मंदिर होगा शायद, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर के भी टाइम में शंकराचार्य थे, प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, वो सब शामिल हुए थे। ये पहला ऐसा जो प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। तो अब वो खैर वो उनके अपना मामला है, उसमें तो हमको कुछ बोलना नहीं है, बट मुबारकबाद। और कर्पूरी जी को मिला, देर आए दुरुस्त आए, भारत रत्न मिला, अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। अब आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि सरकार गिर गई। किनकी सरकार गिर गई? विपक्ष गिर गया। आप लोग को हमेशा ये बोलिए कि विपक्ष गिर गया, सरकार कहाँ गिर गया? नीतीश कुमार एक तरफ ऐसे इस्तीफा बढ़ाते हैं, दूसरा तरफ से सरकार गठन करते हैं। नीतीश कुमार का जदयू है ना मुख्यमंत्री पिछला लगभग 20 साल से, तो सरकार कहाँ गिर रहा है? विपक्ष गिरता है हमारे यहाँ। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ विपक्ष गिरता है, सरकार नहीं गिरती है, विपक्ष गिरता है। और विपक्ष इतना स्तर गिरा के गिरता है जिसका कोई नहीं। नीतीश कुमार को पलटू चाचा का खिताब दिए तेजस्वी यादव, और फिर जब उनको उप मुख्यमंत्री का लालच मिला तो वही चच्चा हो गए सम्राट चौधरी। जब तक हम उनको सत्ता से नहीं हटाएंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब फिर उप मुख्यमंत्री का मिल गया तो लॉलीपॉप लेके अपना वो चले गए। तो विपक्ष का नीतीश कुमार से ज़्यादा यहाँ विपक्ष गिरता है, कोई अस्तित्व नहीं है हमारे यहाँ। और ये अगर हम ये बोले कि पिछले 20 सालों से बिहार में सत्ता और विपक्ष का कोई खेल ही नहीं है, वही सत्ता है वही विपक्ष है, तो भी ये कहना शायद गलत नहीं होगा। क्या लगता है, जब नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे, RJD के साथ थे, तो मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब क्या होगा? नहीं, सुरक्षित असुरक्षित का, नीतीश कुमार तो लगभग 10-12 साल लगातार बीजेपी के साथ रहे अलायंस में बिहार में, तो क्या कर दिए मुसलमान को? क्या कत्लेआम हो गया क्या? और जहाँ तक सुरक्षा की बात है कि हम लोग कांग्रेस के ज़माने में भी देखे हुए हैं भागलपुर दंगा, तो ये सब जो हादसा होना है वो होगा। हादसा के बाद आपका रवैया क्या होता है ये इंपॉर्टेंट लगता है। 2002 में जो दंगा हुआ गुजरात में, वो हो सकता है दंगा कहीं भी हुआ है, हर सरकारों में हुई है, उसके बाद आपका रवैया क्या हुआ ये देखने योग्य है। वहाँ पार्शल हो गए मोदी जी, और 90 के भागलपुर दंगा जो हुआ कांग्रेस के सरकार में, तो लालू जी ने अवार्ड तक दिया है, किसी भी रूप में अवार्ड दिया हो। वो तो नीतीश कुमार का देन हो गया कि भागलपुर दंगा के जो आरोपी लोग थे उनको जेल भेजे, और जो मुसलमान परिवार बिखरे उनको उन्होंने मुआवजा दिया। इसके लिए तो नीतीश कुमार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लालू जी ने क्या किया, मुसलमान का खाली वोट लेते हैं, अब भागलपुर दंगा के आरोपी लोग को एक तरह से अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो सब वही है, मुसलमान को सुरक्षा कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। और एजुकेशन, आप अपने में एजुकेशन लाइए, आप अपने बच्चों को एक पेट काट के भी पढ़ाइए, उस काबिल बनाइए कि आपके लिए करे। अब आप सोचेगा सरकार आएगा तो हमको ही कर देगा, ये सब भ्रम में नहीं रही। लेकिन RJD को मुसलमान तो रहनुमा मानती है, अपना कि रहनुमा है हमारे RJD। मुसलमान नहीं मानती, नेता मानता है।
मुसलमान जो मुसलमान में पैदा हुआ नेता है वो मानता है। मुसलमान क्या मानेगा? रहनुमा। मुसलमान रहनुमा अल्लाह को मानता है, अल्लाह के वलियों को मानता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। नेता रहनुमा हो जाएगा मुसलमान का। कुछ मुसलमान में पैदा हुआ नेता ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी हमारा सब कुछ है, क्योंकि उनको मिल गया मंत्रालय, विधायक, तो बोलते हैं। ऐसे क्या है, आरजेडी क्या कर लिया? अभी मान लीजिए हट जाएंगे, कितने अब मुसलमान नेता को हम एग्जाम्पल सीख देना चाहते हैं एक छोटी उम्र में कि साहबुद्दीन साहब का हाल तुमने नहीं देखा, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं देखा, अली अशरफ फातिमी का नहीं देखा। रे भाई तुमको कितना जूता पड़ेगा कि ठीक हो गए जी? इतना जूता पर जूता खा रहे हो, तुम पकड़ो। कहाँ लालू परिवार का गड़बड़ा गया? गड़बड़ा गया। वहाँ से हिंद केसरी यादव होते थे मीनापुर से विधायक, अब मुन्ना यादव हो रहे हैं। कहाँ? वहाँ भी तो मीनापुर में भी कुशवाहा जाति का बहुत वोट है। किसी कुशवाहा को टिकट क्यों नहीं दे देते आरजेडी? आप अब कहते हैं यार लालू यादव का बेटा करा A to Z की हम पार्टी है, यही A to Z पार्टी है। मीनापुर से भी यादवें लड़ेंगे, साहेबगंज से भी यादवें लड़ेंगे, पारू से भी यादवें लड़ेंगे, बलुराज से भी यादवें लड़ेंगे। A to Z पार्टी है। अरे आप A to Z बोल के खुश कर रहे हैं। कांटे से मुसलमान तो है ना? है, आप ना दीजिए ना। जिस दिन जितना होगा निर्दलीय जीत जाएगा। साहबुद्दीन साहब क्या निर्दलीय जीत के नहीं आए थे? तब ना आप उनको लोकसभा का टिकट दिए, तो अपने बलबूते पर आए। ठीक है, मुसलमान चूंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ मुसलमान के पास, वैसा कोई पार्टी उभर के नहीं आ रहा है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। मुसलमान को लगता है कि बीजेपी को हरा सकता है, तो चूंकि आरजेडी के पास 14% यादवों का वोट है, उसमें मेरा अपना मानना है उसमें उनको 7% वोट मिलता है, 7% नहीं मिलता है। 7% अगर यादव कैंडिडेट बीजेपी या जदयू से हो जाएगा तो फिर उसी को देता है, वो आपको नहीं देता है। यादव को वोट दे रहा है, वो आरजेडी को वोट नहीं दे रहा है। हाँ, ले जरूर रहा है 18% का वोट माई समीकरण बोल के। अब तो क्लियर कर दिया कि हम माई समीकरण भी नहीं है लालू जी के बेटा, हम तो A to Z की पार्टी है। तो बेचारा उसको भी गलत कर रहा है। अभी तो आँख खोलो यार, वो कह रहा है कि हम माई समीकरण में नहीं है, हम A to Z हम सब का है, सब मेरा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हार गए। MLC है कि नहीं हमको पूरी जानकारी नहीं है। अगर नहीं भी है, शहनवाज हुसैन भी MLC नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको मंत्री बना के बाद में MLC बनवाया। आप मुसलमानों के प्रति इतना हमदर्द रखते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को मंत्री क्यों नहीं बनाया? जब आप हार गए थे तो वो आदमी शेर के जैसा दहाड़ता था विधानसभा में, 20 को जिस वक्त थे 21 को, तो उसको आप बना दिए। उस वक्त आप विपक्ष के नेता, और जब आ गया मलाई भोगने का टाइम तो उसको साइड लाइन में फेंक दिए। तो क्या लगता है मुसलमान सुरक्षित है? बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया अब, फिर सुरक्षित क्या होगा? वो क्या हम बोले आपको, क्या सुरक्षित होगा? कैसे सुरक्षित होगा? देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, MLA है, विधायक है, ये कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। हम उस देश के बासिंदा है जहाँ देश के प्रधानमंत्री भी असुरक्षित होकर दुनिया से गुजर गए, तो हम आप तो नॉर्मल आदमी हैं। कोई सरकार कुछ नहीं करता है। आपको ठीक होना होगा, आपको मजबूत होना होगा। बहुत आप भी पत्रकारिता में है, बहुत सारे नेता हैं, MLA और MP और मंत्री की बात कर रहे हैं, उसमें से भी आप लोग भी देखते होंगे ना कि जो मजबूत मंत्री है, अगर उसका खून गया, 2 मंत्री अगर है, तो उसमें भी चॉइस करते हैं कि पहले कहाँ जाना है। उसी तरह से मुसलमानों को अपने आप में मजबूत होना होगा। सुरक्षित होने का क्या जरूरत है? अपने आप लोग आपको ढूंढेगा, आपका कदर करेगा। आप अपने आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए, एजुकेशन बढ़ाइए, सब आपके पीछे घूमेगा। उससे क्या होता है कौन है नहीं है। सीमांचल में तो ज़्यादातर मुसलमान ही जीतता है। सरकार गिरने के बाद जो है महागठबंधन लगातार बोल रही है कि बनाम 17 साल बनाम 17 महीना जो सरकार रही है गठबंधन की, महागठबंधन की, तो नौकरी देने का ज़्यादा काम किया है। जैसा गठबंधन कह रही है कि हमने काफ़ी लोगों को नौकरी दिया है। कौन दिया नौकरी? महागठबंधन कह रही है। तो उस पर क्या लिखाता है? बिहार सरकार, आप ब्रैकेट में आरजेडी का मंत्री, बिहार सरकार ही लिखाती है ना। मुख्यमंत्री जो होगा वही देगा। मंत्री का काम है कि प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजे, सैंक्शन करना तो मुख्यमंत्री का काम है ना जी। वो मुख्यमंत्री न चाहते तो नौकरी मिल जाता। अरे ये सब ठीक है, राजनीति करने के लिए सब कहना जरूरी है, कहते हैं लोग। उप मुख्यमंत्री बोल के संविधान में कोई पद नहीं है। आप इस बात को गूगल कर लें, कोई पद नहीं है संवैधानिक उप मुख्यमंत्री। उनको भी जब शपथ दिलाया जाता है तो मंत्री का शपथ दिलाया जाता है, उप मुख्यमंत्री का नहीं। ये तो अब हम लोग एगो नया ही सीख लिए हैं। और रहा सवाल कि भाजपा गठबंधन जहाँ भी सरकार है वो सब जगह बैसाखी कैट होता है 2 ठो, तो हर जगह 2 गो उसका मुख्यमंत्री रहता है बैसाखी सरकार चलाने के लिए।
सुनते में आया बीजेपी का प्रचंड बहुमत है, यहाँ सरकार, कहाँ सरकार है? हमको जरा बताइए तो, बीजेपी फुल मेजोरिटी में कहाँ सरकार में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी। दिखाएगा जब टीवी वीवी पर आज तक या बड़े बड़े चैनलों पर कि पूरा हिंदुस्तान में भगवे दिखा देगा कि पूरा में बीजेपी। नॉर्थ ईस्ट में एक सरकार बताइए जो अपने मत फुल में, मेघालय में उनका 1 सीट या 2 सीट है और सरकार बीजेपी की बन गई वाला, जो 20 को जीता उसका क्या बना? तो ये सब मीडिया का शोशाबाजी है, एकदम उनको अच्छा हीरोइज्म तरह से दिखाने का। तो वो तो खैर अब तो चौथा स्तंभ कहना शायद मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा मीडिया को, बट मीडिया बंधु लोग को भी अब निष्पक्ष तरीके से पार्शल ना होके देखना चाहिए। तो क्या लगता है, अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, मुसलमानों को किधर जाना चाहिए अब? लोकसभा में तो बीजेपी के खिलाफ जाना चाहिए जी, क्योंकि देश की राजनीति पहले होगी तब प्रदेश की राजनीति होगी। तो क्या फिर 25 में आरजेडी के साथ होना चाहिए? 25 में मुसलमान यहाँ अपना सरकार बना लेगा, अगर चाह लेगा तो 18 मतलब 14% वाला का सरकार हो सकता है, 18% वाला का नहीं होगा। हम आपको इतना दिन सत्ता दिए, एक बार आप हमको भी सत्ता दीजिए, गिव एंड टेक कीजिए ना भाई। आप खाली आपसे हमारा ऐसा संबंध है कि आप सिर्फ उस संबंध में लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। अभी मुसलमान में जो भी मंत्री थे आरजेडी के या जदयू से, आप बताइए तो कौन सा बड़ा मंत्रालय मुसलमान को मिला था? बताइए। हमारे ही विधायक मिसराल मंसूरी साहब मंत्री थे, इनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला? IT मिनिस्टर। कितने 100 करोड़ का वो मिनिस्ट्री है? मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सबसे कम करोड़ का मंत्रालय है वो। उसके बाद जमा खान, तो भाई अल्पसंख्यक में वही ना बनेगा भाई मिनिस्टर। और बताइए तो, और जो मंत्री जो मुसलमान बने हैं वो कौन सा बड़ा मंत्रालय? क्या कृषि दे दिया गया है, एजुकेशन दे दिया गया, गृह दे दिया गया, पथ निर्माण दे दिया गया, क्या मिला बड़ा मंत्रालय? ये सब वही है। फिर मेरा वही लफ्ज आ जाएगा, लॉलीपॉप। मुसलमान को लॉलीपॉप है। मंत्री जी हैं ना, मंत्री आपके समाज से हम बना दिए। अरे समाज से बना दिए तो ऐसा मंत्रालय बनाओ ना जिस समाज को वो अपना उन्नति करा दे। तू ऐसा मंत्रालय दे रहे हो कुछ नहीं करेगा, उसमें इनडायरेक्टली उन्नति फिर उसी लोग का होगा। हमारे जब एक मिनट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप बात किए, तो ये पढ़ा लिखा का टेक्नोलॉजी है। और आप ही का कहना है कि बिहार में मुसलमानों का या हिंदुस्तान में मुसलमानों का एजुकेशन कम है, तो वो इनडायरेक्टली लॉलीपॉप कौन खाएगा? मंत्री पर हम बैठेंगे कुर्सी पर, खाइएगा मलाई आप। यहाँ पे रोकेंगे आपको। एक तरफ जो है मुसलमान जो है मुसलमान नेता हो या फिर जनता हो, कोई भी हो, एक तरफ आरजेडी को रहनुमा बता रही है, इधर आप आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं, आरजेडी से लोगों को भड़का रहे हैं। आरजेडी को मुसलमान नहीं ना रहनुमा बता रही है, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मुसलमान में पैदा हुए नेता बता रहे हैं कि आरजेडी रहनुमा है जी। वो क्या करेंगे? प्रचार प्रसार पार्टी का करेंगे ना। हम पार्टी का प्रचार प्रसार, हाँ आरजेडी में कोई अच्छा आदमी जो मुसलमानों के हक में काम करने वाला हिंदू में भी था। मैं लालू यादव को कभी गलत नहीं बोलता हूँ, उन्होंने मुसलमान के हक के लिए काम किया है, नो डाउट इसमें। बट अभी यहाँ पर लालू यादव नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव। उनका एक बता दीजिए जो मुसलमान के बीच में, और वो बोलते भी इसलिए है ना कि उनको मालूम है कि हम नहीं बोलेंगे तो 18% एक मास वोट होता है, वो खत्म हो जाएगा। वरना उन्होंने 17 महीना बोला है ना, उन्होंने 17 महीना में मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए? नौकरी मिली है, खाली मुसलमान को मिली है। आप बीपीएससी का किए, उसमें क्वालिफाई किया तब दिए, तो उसका हक है। आप कोई खैरात थोड़ी बांट दिए हैं या आप कोई एहसान थोड़ी कर दिए। आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम कराया, उसमें स्टूडेंट बैठा, वो जो क्वालिफाइड था उसको मिला। ऐसा थोड़ी है ना कि आपको हाँ 10 नंबर के जगह पर 5 नंबर वाले मुसलमान है इसको नौकरी दे दो, ऐसा किया क्या आपने? कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है मुसलमानों में भी, जो है नौकरी पाने के बाद जो है कहा करेंगे नहीं। अगर रोजगार का अगर कुछ खुला और रोजगार लोगों को मिला तो सिर्फ मुसलमान को नहीं मिला, वो सब जाति को मिला और मिलना चाहिए। सिर्फ मुसलमाने नौकरी करे या मुसलमाने को रोजगार मिले और हिंदू भूखे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जाति को रोजगार मिले, हर जाति सुख संपन्न से रहे। तो ये रोजगार देना सरकार का कोई ये एहसान नहीं है, वो आपका दायित्व है। आप नहीं देते हैं तो आप हरामखोर हैं, आपको देना होगा, क्यों नहीं दीजिएगा आप? और रहा सवाल कि 17 महीना वर्सेज 17 साल, तो आप कितने साल थे? 15 साल तो आप भी थे, उसको भी जोड़ दीजिए तो 17 साल भाई 17 साल आप करिए, और तब बताइए कि किसका सरकार अच्छा है। उन्हीं से पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि 15 साल आपके बाप माँ मुख्यमंत्री रहे, 2 साल आप भी उप मुख्यमंत्री हो गए, तो 17/17 हो गया ना। तो 34 साल से तो यहाँ का जनता बेवकूफ़े ना बन रहा है।
आप 17 महीना भाई 17 था, इसका मतलब आप अपने पिताजी के सरकार को खराब मान रहे हैं, जंगल राज मान रहे हैं। आप उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? वो 15 साल में आपने क्या किया मुसलमानों को? कौन सा एगो ऐसा बना दिया जिससे रोजगार मिल जाता? कौन सा कल कारखाना खोल दिया, फैक्ट्री खोल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो मुसलमानों को नौकरी में? सब कोई नहीं करता है, सब अपने लिए करता है। लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बड़ा मुद्दा था राम मंदिर जो बनकर तैयार है, अब एक आवाज़ उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, हम राम राज चाहते हैं। राम राज में ऐसा राज चाहते हैं जहाँ बकरी शेर सब एक घाट पर पानी पिए, सबको एक समानता के बराबर हो। राम जी जैसा राजा का गद्दी छोड़ के वनवास में चले जाना, वचनबद्ध हो जाना, राम राज चाहिए, सुख संपन्न बिना हिंसा उंसा का जिए। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है तो रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, उनका भी तो हिंदू राष्ट्र था। हम लोग को राम राज्य चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। राम राज्य लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राम जितने आपके पूजनीय हैं उतना ही सम्मान हम लोग भी करते हैं उनका, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य लाइए। आप ऐसा माहौल बनाइए कि गर्व से मुसलमान भी कह सकेगा कि हाँ ये राम राज्य है, आपसे भागे नहीं, आपसे डरे नहीं। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य हम जरूर चाहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। तो 24 को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुसलमानों को किधर जाना चाहिए? लास्ट में जाना चाहेंगे आपसे हम। मुसलमान पहले अपना देख ले, और पूरे तिरहुत प्रमंडल में, हम पूरे तिरहुत की बात कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों की वोट का परसेंटेज देख ले, उस हिसाब से टिकट मिलता है कि नहीं ये भी देख ले। आप गिना देते हम इतना मुसलमान को, कहाँ दिए भाई इतना मुसलमान को? तो सीमांचल है, तो वहाँ तो मुसलमान 70% है, तो तुम दोगे किसको? जहाँ नहीं है, जैसे आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण दिया ना, क्यों दिया? कि भाई मेजोरिटी में ये है बट उस लायक नहीं है कि इनको वहाँ तक पहुँचे, इसलिए आरक्षण दो। तो हम तो आरक्षण का डिमांड करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी भी माइनॉरिटीज़ को आरक्षण दे अपने टिकट में। अरे 14-18% है, कुछ कम में करके दे दे, बट आरक्षण दे। वो बीजेपी भी दे, वो आरजेडी भी दे, वो कांग्रेस भी दे, सब दे, क्या दिक्कत है इसमें? इस पर कोई मुसलमान नेता जो मंत्री बन जाता है, चाहे एमएलए बन जाता है या किसी बड़े पद पर चला, वो बात क्यों नहीं उठाता है? उसको तो मिल गया ना, अब तो पेंशन भी चालू रहेगा। वो आने वाले भविष्य के बारे में नहीं बात कर रहा है कि हाँ हमारे बाद कोई होगा कि नहीं होगा। आप उस पर बात कीजिए ना, जैसे महिला आरक्षण पर बात हो रही है, तो माइनॉरिटी आरक्षण पर क्यों नहीं बात होती है? सत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ मान लिया जाए कि आप आरजेडी है, जो आप कह रहे थे कि मुसलमान कहता है कि हमारा अनुमा है, तो आरजेडी अपने यहाँ से शुरू कर दे, आरक्षण करे कि भैया ये मैं 243 सीट में इतना सीट मुसलमान को दूंगा, ये रिजर्व है। कहाँ से दूंगा ये भी क्लियर मत कीजिए। जहाँ 40% 30% यादव है वहाँ दे के जितवा के बताइए, तो हम मानेंगे कि आप हमारे रहनुमा हैं। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? अभी इस तरह करते हैं, अभी तो भगवान जाने, हम लोग तो नहीं जानते, अल्लाह जानता है गर्भ में। मगर डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए ना भाई, अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो उनके कार्यशैली पर डिपेंड करती है। लालू जी वाला फॉर्मूला अपनावेंगे, गरीब को, दलितों को, मुसलमानों को लेके चलेंगे तो बनेंगे। आप बताइए ना, तेजस्वी यादव के 17 महीना, 17 महीना के सरकार में कौन दलित मंत्री बड़ा है? जो लालू जी के ज़माने में कभी हुआ करता था, कमल पासवान, रमई राम। तेजस्वी यादव के ज़माने में कौन है दलित नेता? है बताइए आप, जो बड़ा है, जिसको उस तरह के, जैसे रमई राम, स्वर्गीय रमई राम जी को जो लालू यादव जो सम्मान देते थे, या नीतीश जी ने भी सम्मान दिया उनको, जब भी वो जीते उनको मंत्री बनाया। लालू जी के 17 महीना के सरकार में कौन सा दलित को बहुत बड़ा मंत्रालय मिल गया, या वो दलित का बहुत बड़ा चेहरा हो गया? आप जब तक A to Z सिर्फ कहने से नहीं होगा, A to Z वाला कार्यशैली आपको दिखाना भी पड़ेगा, जिसमें मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी वाले को, स्वर्ण को भी, मैं स्वर्ण को भी इसमें जोड़ता हूँ, सबको लेके चलिए तभी होगा। आपके यहाँ आरजेडी सांसद है मनोज झा, स्वर्ण जाति से आते हैं। आपके यहाँ आरजेडी सांसद है फैयाज साहब, वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं। एक को एमएलसी बना दिया लालू जी, वो रजक को, अच्छी बात है। लालू यादव ने तो पत्थर तोड़ने वाले को भी सांसद बनाया। लालू यादव का कार्यशैली लाना होगा तेजस्वी यादव को, तब दिल में जगह बनाएंगे। ऐसे फेसबुकिया नेता और इंस्टाग्राम वाले नेता वाला बात छोड़ दीजिए। लालू यादव के ज़माने में तो कोई नहीं था फेसबुक इंस्टाग्राम,
तब भी उनका इतना फॉलोअर कि मान लो चल जाएंगे लालू यादव आने वाला था, पूरा गांव का गांव खाली होकर उनको लोग सुनने जाता था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हाजीपुर में हमारी एक फुप्पू रहती है महुआ की तरफ, तो हाजीपुर में लालू यादव आने वाले थे। हम लोग छोटा में गए उस साइकिल से 20 किलोमीटर दूर लालू यादव का भाषण सुनने के लिए। अब 5 किलोमीटर कोई नहीं जाता है किसी भी नेता का सुनने के लिए। अब तो क्या उनके नक्शे कदम में चलना चाहिए था? उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे तो आप ऊप से कहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना शायद इस जन्म में आप नहीं बन पाइएगा। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी समाज सेवी वी.के. रहमानी जी से, जिनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी लालू प्रसाद के नक्शे कदम पे चलते हैं तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। वहीं बात करते करते अयोध्या की बात की, जिनका कहना है कि ये बहुत ही गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि अयोध्या में जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके साथ ही जो है हिंदू राष्ट्र की बात की गई, तो वी.के. रहमानी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य की मांग करते हैं, ताकि एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पिए। इसी तरह से खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाज़त अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।